हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैना एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने अमोनिया स्टार्ट किया हुआ है। इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। उस एक लेक्चर के अंदर हमने इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में स्टडी किया था। अमोनिया एग्जैक्टली होता क्या है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में सब हमने स्टडी किया था। थोड़ा बहुत हमने उसके ऑकरेंस के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर उसको हमें लैब में प्रिपेयर करना हो तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है जिसको हम प्रिकॉशंस कहते हैं, और जब हम अमोनिया गैस को अपने लैब के अंदर कलेक्ट करते हैं तो कैसे कलेक्ट उसको किया जाता है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने स्टडी किया था जनरल प्रिपरेशन और द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के बारे में, राइट। और अगर आपको याद हो तो हमने उसमें स्टडी किया था कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, उसको एल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं और थोड़ा सा उसको हीट अप कर दें तो हमें मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होती है। उसकी कई सारी रिएक्शंस थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से दिखाई थी, राइट। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर लैब के अंदर मुझे अपने अमोनिया को प्रिपेयर करना है तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका क्या मेथड है। अगर मान लीजिए उसको मुझे कलेक्ट ही करना हो तो कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है। और बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है रिलेटेड टू जो रिएक्टेंट्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप हम ये कर सकते हैं। देखिए, जब हम लैब के अंदर अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हो हम दो तरीकों से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। जो इसका पहला तरीका है वो तो है कि हम अमोनियम क्लोराइड जो है, मेरे पास क्या हो, अमोनियम क्लोराइड है, उस अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवा देते हैं। और जैसे हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो ऑब्वियस है उसका सॉल्ट, मतलब क्लोराइड सॉल्ट तो क्रिएट होगा ही, पानी भी क्रिएट होगा, और साथ ही साथ जो अमोनिया गैस है वो भी आपकी लिबरेट होती है। ठीक है। तो ये वो चीज है जो हमारा पहला मेथड है, बट इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमने स्टडी करना है। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और मेथड है, और वो मेथड ये है कि अगर हम चाहें तो मेटल नाइट्राइड का इस्तेमाल करके, किसका, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल नाइट्राइड्स, हम इसका इस्तेमाल करके भी हम अमोनिया गैस को लिबरेट कर सकते हैं। सो हम दोनों को ही स्टडी करेंगे, एक एक करके दोनों को स्टडी करते हैं। एट द एंड आई नो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं है ये। देखिए, तो सबसे पहले हमने शुरुआत करनी है अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब अमोनियम क्लोराइड के अंदर, जैसे मैंने आपको देखो ऑलरेडी अभी बताया है कि हम क्या करते हैं कि एक तो मेरे पास होता है अमोनियम क्लोराइड जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका होता है NH4Cl। तो ये हो गया मेरा अमोनियम क्लोराइड। हम ना एक्चुअली में उसको रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखें कि जब आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले तो थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में आपने इसको लेना होता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में क्यों लिया जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे का, 110% आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके। बट एक बार अभी के लिए समझिए कि मेरे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इन एक्सेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने इस्तेमाल किया है, इसको हमने रिएक्ट करवाया इसके साथ। तो होगा क्या, ऑफ कोर्स यहाँ पे बनेगा बेटा पहले तो कैल्शियम क्लोराइड जो कि आपका एक सॉल्ट हो गया, साथ में क्रिएट होगा बेटा पानी, दैट इज H2O, और उसके साथ आपका जो अमोनिया है दैट इज NH3, वो आपकी लिबरेट होती है। तो हम इसलिए एरो को ऐसे अपवर्ड शो करेंगे। तो मतलब गैस है ना, तो इसकी वजह थोड़ा सा इसको हमें अपवर्ड शो करना होता है। बात रह गई है थोड़ी सी इसको हमें बैलेंस करनी है। ठीक है। तो कैल्शियम है यहाँ पे एक, कैल्शियम एक है, क्लोरीन यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे दो है। तो ऑब्वियस है पहले मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा नाइट्रोजन दो हो जाती है, तो यहाँ पे दो कर दूंगा तो 2NH3। अब देखिए ध्यान से, 3 2 6, 6 और 2 8, 4 2 8, क्लोरीन टू, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन दो।
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी कितना है मेरा, 2 है, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब देखो क्या हो गया, 3 2 6, 6 and 4 ये हो गया 10, 4 2 8 +2 10। अब ये बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है बेटा जो आपने याद रखनी है। और मैंने आपको वैसे ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था कि मेरे पास एक अमोनियम सॉल्ट है, उसको मैंने रिएक्ट करवाया अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ, साथ में पानी, और जो अमोनिया गैस है वो आपकी इवॉल्व हो जाती है। एक्सेस में याद रखना है, इसको हमें एक्सेस में यूज करना है। अब रिएक्टेंट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे दो तरह के बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। कौन कौन से थे बेटा, एक तो अमोनियम क्लोराइड है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो मैं बता चुका हूँ। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि हमें एक्सेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करना होता है और उसे अच्छे से मिक्स करना होता है मेरे अमोनियम क्लोराइड के साथ। इसके अलावा अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की। मैं ऑलरेडी आपको भी रिएक्शन लिख के दिए हैं, राइट। याद हो तो मैंने क्या लिखवाया था आपको, एक बार फिर से आपके लिए लिख दूं। आप चाहें तो वैसे पीछे जाके आप इसको देख सकते हो, बट चलिए मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए याद था कि 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये पिछला रिएक्शन ही है, उसी को ही बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। CaCl2 प्लस 2H2O प्लस हमारे पास क्या था 2NH3, तो साथ में बैलेंस की वैल्यूज भी लिख दी और साथ में मैंने आपको कर दिया। मुझे याद था ये 2 में नहीं था, बाकी तो मैं 2 था, तो इस तरह से आप तो कर सकते हैं। डन, ये आपकी रिएक्शन है। चलिए अब थोड़े से इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और किस तरीके से बेटा उनको एक्चुअली में टिल्ट किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से सब कुछ ये किया जाता है। सबसे पहले आपने बेटा एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपका लिया जाता है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है एंड अमोनियम क्लोराइड जो है उनको पीट पीट के बारीक, मतलब उसको बारीक पीसा जाता है, उसके बारीक ग्रेनुल्स बनाए जाते हैं और फिर उसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क में रखा जाता है। अगर आप थोड़ा सा इस राउंड बॉटम फ्लास्क को देखें तो देख सकते हो ये थोड़ा सा टिल्टेड है नीचे की तरफ, ऐसे देखो नीचे की तरफ ना ऐसे टिल्टेड है ये, इसका भी रीजन होता है। अगर आपको रिएक्शन याद हो तो रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि अमोनियम क्लोराइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते तो उसमें से पानी जनरेट होता था, राइट, H2O। जब राउंड बॉटम फ्लास्क को हम हीटअप करते हैं ना तो इसका टेम्परेचर राइज कर जाता है ग्लास का, और गर्म ग्लास के अंदर अगर मान लीजिए मैं पानी को हल्का सा अगर उसमें टच कर जाए तो प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए ग्लास जो है वो गर्मी की वजह से एक्सपैंड हो जाता है। पानी के टच करने से जिस एरिया में पानी टच कर रहा है वो हिस्सा आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो एक हिस्सा एक्सपैंड कर रहा है, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें क्रैक आ जाता है, मतलब ये जो फ्लास्क है ये आपका टूट जाता है। तो इसलिए पानी इस गरम गरम जो हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें ना आके टकराए, इसकी वजह से थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है कि जो भी आपका पानी होगा वो नीचे यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। पहली बात तो ये। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी हमारा जो गैस है, जो गैस इवॉल्व हुई है वो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए ये जो हमारा चैम्बर है ये इसके अंदर चले जाता है। अच्छा, इस चैम्बर का नाम क्या है, ये है क्या, इस चैम्बर को कहा जाता है बेटा आपका ड्राइंग टावर। क्या कहते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं ड्राइंग टावर। डन जी। अब बात आती है बेटा इस ड्राइंग टावर के अंदर है क्या। देखिए होगा क्या, यहां से आई आपकी NH3 का गैस, यहाँ एंटर हुआ, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे जाएगा, राइट। जैसे वो ऊपर जाएगा तो वो इस पर्टिकुलर हिस्से से होके जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्विक लाइम यूज किया गया है, और क्विक लाइम क्या है, एक ड्राइंग एजेंट है जिसका काम ये होता है कि अगर अमोनिया के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर प्रेजेंट हो तो जो क्विक लाइम है वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पास जो ड्राई अमोनिया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए हम क्या करते हैं, एक जार को लेते हैं और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। याद होगा
जब हम HCl की बात करते थे तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा इट डिपेंड्स कि जिस गैस को आप कलेक्ट कर रहे हो वो मेरे हवा से हल्की है या हवा से भारी है। यहाँ पे जो अमोनिया है ये एक्चुअली मेरे एयर से हल्की होती है, और क्योंकि एयर से ये हल्की है इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ही आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पानी से आप इसको पास नहीं करो, पानी से पास मत करना, क्योंकि पानी में क्या है ये डिजोल्व हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या है कि बेटर ऑप्शन है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करो और सीधा उसको आप कलेक्ट कर लो। तो ये वो मेथड है जिस मेथड से लेबोरेटरी के अंदर हम यहाँ पर जो हमारा जितना भी अमोनिया गैस है उसको आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं या इसके रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है। मेरे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके अंदर डला हुआ है यहाँ पर ग्रैनुअल्स किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड के। फिर हमने क्या किया, इसको हीटअप करना शुरू किया। जैसे हीटअप किया तो यहाँ पे अमोनिया गैस जनरेट होती है और जो भी पानी कलेक्ट होता है वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा शुरू हो जाएगा इकट्ठा होना। अब थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो मेरे अमोनिया गैस के अंदर भी हो सकती है, तो उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ पे क्विकलाइम यूज करते हैं। अच्छा क्विकलाइम है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम कहा जाता है। तो पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपको टेंशन होगी बनी क्या है ये। सो क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। बड़ा कईयों के नाम ना अब याद ही कर लो, क्योंकि बार बार इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो इसलिए उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो ये है क्या। ठीक, तो ठीक है बड़े, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब उसके बाद क्या करता है, ये जो मॉइस्चर प्रेजेंट है अमोनिया गैस के अंदर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राई अमोनिया मिल गई। और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, ये किससे होता है बेटा हमारे पास, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो पहले पता होना चाहिए कि है क्या। डन। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि इसमें कुछ बातें जो याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बेटा इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे अब इस प्रिकॉशन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कहता द फ्लास्क इज टिल्टेड इन सच ए वे दैट द वाटर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन डज नॉट ट्रिकल बैक इनटू द हीटेड फ्लास्क एंड दस ब्रेक इट। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया कि जो पानी है जब वो एक गर्म ग्लास पे गिरता है तो उसका कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहा होता है। तो ये आ, एक अजीब तरीके से एक हिस्सा एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा उसमें एक क्रैक आ जाता है, मतलब वो जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो आपका टूट जाता है। तो हमेशा याद रखिए थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए आपका। डन। इसके अलावा जब आपने इसको ड्राई करना है अमोनिया गैस को, तो हम क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपको बताया था, ये जो आप देख रहे हो पूरा इक्विपमेंट, इसको ड्राइंग टावर कहा जाता है। तो ये क्या है आपका, दिस इज नोन एज योर ड्राइंग टावर। ठीक है, याद रखो बहुत सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे कर देंगे। अब पता क्या आता है, अब ध्यान से समझना, बात सिर्फ ये है कि हम इसको ड्राई करने के लिए क्विकलाइम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि हम क्विकलाइम के अलावा भी कुछ और जो ड्राइंग एजेंट्स हैं हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मतलब क्या है, ये देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे ड्राइंग एजेंट है जो बहुत ही अनसुटेबल होते हैं इन कंडीशंस के लिए। जैसे अब देखिए, आप खुद देखो, कहता है कि हम ड्राइंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, या फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते थे, या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते थे, बट हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। उसकी जगह पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया। तो रीजन क्या है? देखो रीजन आपके इसी में लिखा हुआ है, थोड़ा अगर आप ध्यान से पढ़े। कहता है कि एमोनिया क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर, ऑफ कोर्स इट इज बेसिक इन नेचर। और क्योंकि वो बेसिक है इसलिए वो क्या करता है कि इन तीनों के साथ वो रिएक्ट कर देता है, और रिएक्ट करने से बनाता है अपने डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, अब रिएक्ट कैसे करता है थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको रिएक्ट करवाना था मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब जैसे ही ये इससे रिएक्ट करता है तो ये अमोनिया है, ये सल्फेट है, तो ये अमोनियम सल्फेट जो है वो क्रिएट कर देता है। तो मतलब हो गया एन अमोनियम, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करने के उसको 2 से कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बन गया अमोनियम सल्फेट। क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट।
अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बात प्लीज बेटा याद रखना, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में पता क्या होता है। अच्छा, ये तो मैंने बात करी है अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात हो रही है। अब बात करेंगे फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड का। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड होता क्या है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, लेट स्टार्ट। देखिए पहली बात तो NH3, ये हो गया मेरा एमोनिया। अच्छा, इसके साथ फोस्फोरस है पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड को P2O5 होता है बेटा इसका जो है ना, फोस्फोरस पेंटा, पेंटा मतलब 5, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो इसलिए 2। तो फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड, आपको पता है कि इसके साथ मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, जैसे पानी, जो H2O, वो भी आपके पास यहाँ पे होगा। बस जैसे ये सारे मिलेंगे तो ये बनता है अमोनियम फोस्फेट, मतलब NH4 होल थ्राइस, क्योंकि फोस्फेट की जो वैलेंसी है वो 3 नेगेटिव होती है, तो PO4 ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, बात रह जाती है इसको बैलेंस करने की। देखो ये P2 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसको ऑब्वियस 2 करना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अब देखते हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो हमारे पास है 4, 3, 12, 12 दूनी 24, 24 के करीब है आपका, तो 6, 6 और 6, 12, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। ये देख रहे हो, ये N है, ये 3 है, तो 3 2 जा 6 हुए, यानी यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे को डालना चाहिए था 6, तो 6 थी 18, 18 और 6, तो ये देखिए बैलेंस हो गया आपका। तो बस आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। अच्छा, ये है क्या, दिस इज एमोनियम, एमोनियम फॉस्फेट। तो आसान है यार, आराम से इसको करो स्टेप बाय स्टेप, और मेरे साथ ना जैसे जैसे मैं करता हूँ आप लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। जैसे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत आसान होती है, बस हमें समझना है कि हो क्या रहा है और कैसे हमने करना है। ठीक है। अच्छा, फिर रह गई बात एक इसकी, वो ये लिखा हुआ है दैट इज मेरे पास एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो होगा क्या कि मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड, राइट, तो CaCl2 प्लस अमोनिया दैट इज NH3, ये हो गया। अच्छा, इससे क्या होता है ना, ये एक तरह से एडिशनल कंपाउंड है, ये पता क्या बनाता है, ये बनाता है दैट इज कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। सो मतलब ये बनाता है CaCl2 डॉट NH3, 4NH3 होता है, ये एक एडिशनल कंपाउंड होता है बेटा आपका। एडिशनल कंपाउंड मतलब क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो सीधा इन दोनों को आपस में मिलकर बनाओ, ऐड होके बनाओ, तो दिस वन इज एडिशनल कंपाउंड। बस इन दोनों को लिया, ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको बस क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम अमोनिया क्लोराइड। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यों हम कोई और ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइंग एजेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया खुद ही बेसिक है, और जब वो इनसे रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद वो ये सब प्रोडक्ट्स बना देता है, तो इसलिए हम कभी भी बाकी किसी और ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर, गुड। सो फाइनली अब हम बात करेंगे बेटा कलेक्शन की। सो कलेक्ट कैसे किया जाता है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अमोनिया गैस जो है वो लाइटर होती है हवा से, और लाइटर होने की वजह से हम उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ही कलेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये। ठीक है, देखिए अगर मैं वेपर डेंसिटी के बारे में भी बात करता हूं तो अमोनिया की जो वेपर डेंसिटी है वो 8.5 है, 8.5, और जहां तक हवा की बात करें उसकी होती है लगभग 14.4 के करीब है। तो वेपर डेंसिटी भी जो है अमोनिया की कम है एज कम्पेयर टू एयर, राइट। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही है जो मैंने कहा कि अमोनिया गैस जो है उसको कलेक्ट किया जाता है इन्वर्टेड गैस जार के अंदर बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। सो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है जो बेसिकली याद रखना है वो ये है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की। क्यों क्यों, रीजन क्या है, ऑब्वियस है, लाइटर है एयर, एयर से। अब मैंने बता दिया था आपको अमोनिया की जो वेपर डेंसिटी है वो 8.5 है, और जो हवा है उसकी 14.2 है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है बेटा। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में कहता है कि पानी से क्यों नहीं करता, याद है मैंने क्या कहा था, क्योंकि वो बहुत सोल्यूबल है पानी के अंदर, तो इसलिए उसको पानी के थ्रू पास करके कलेक्ट नहीं किया जा सकता।
पानी के अंदर जाएगा उसमें घुल जाएगा, बात ही खत्म, तो फिर बात नहीं बनेगी। सो दैट इज द रीजन वाई जब भी हम इसको कलेक्ट करते हैं दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी बात क्या थी बेटा, दूसरी बात ये थी कि पानी के थ्रू नहीं करना इसको कलेक्ट हमने, क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल है पानी के अंदर। डन, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा अपने नोट की। इसमें नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नोट है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ढंग से पढ़ना। पहला तो ये है कि अगर आप देखो, याद है आपको मैंने एक बात कही थी कि मैंने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया था तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि उसको एक्सेस अमाउंट में यूज करना है। रीजन, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये एक्चुअली इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस मतलब क्या, ये सॉलिड ना डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऐसा ना करे, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जब तक वो गैस में कन्वर्ट होना उससे पहले पहले ही वो पूरी का पूरा रिएक्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, उसके बारीक बारीक टुकड़े कर देते हैं, इसके भी होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है अच्छे से कि वो सब्लिमेशन होने से पहले ही वो रिएक्ट कर जाता है मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसलिए हम एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि NH4Cl एक्चुअली सब्लिमेशन प्रोसेस को एक्वायर करता है, मतलब जल्दी से सब्लाइम हो जाता है, मतलब जो सॉलिड नेचर का है वो गैशियस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसको काउंटरैक्ट किया जाए इस लॉस को। ठीक है, गुड। अच्छा, फिर दूसरा सवाल मन में आता है कि सर अच्छा ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज किया? दो रीजन यार, एक तो चीप बहुत है और डेलिक्विसेंट नहीं है। जैसे डेलिक्विसेंट मतलब होता है यार कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला, ठीक है, मतलब एक तरह से वो भी एक प्रॉपर्टी होती है डेलिक्विसेंट की, तो ये नहीं करता जैसे बाकी एल्कलीज कर जाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करेंगे। एक तो डेलिक्विसेंट ज्यादा डेलिक्विसेंट नहीं है, और दूसरा चीप है वो ज्यादा, ठीक है, सस्ता है, आराम से इसका इस्तेमाल, लैब में बना रहे हैं ना यार, महंगी चीज से क्यों बनाएंगे, तो इसलिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। माना कि किसी भी अमोनियम साल्ट को जब आप रिएक्ट करवाएंगे एल्कली के साथ, तो वो आपका अमोनिया गैस जो है वो लिबरेट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अमोनियम सॉल्ट के साथ आप लगे हुए हो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ठीक है, अगर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसके साथ भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये एक्सप्लोसिव बहुत है नेचर के अंदर। और दूसरा नाइट्राइट के साथ जो है वो अमोनिया ही प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे हम उसको हीटअप करते हैं। याद है आपको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मैंने क्या कहते हीट दी थी? अब जैसे मैं इसको हीट दूंगा ये खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये जब खुद ही डिकम्पोज होते हैं, ये क्या रेट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ? ऊपर से अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, अमोनियम नाइट्रेट की, तो ऑब्वियस है ये बहुत एक्सप्लोसिव है नेचर के अंदर। अच्छा, टूटते कैसे हैं, मतलब किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, थोड़ा सा आपको उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि देखिए, मेरे पास NH4NO3 ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट। अब मैं क्या किया, उसको हीटअप किया, जैसे हीटअप किया तो ये बन गया बेटा N2O, और साथ में बन गया बेटा आपका H2O, ठीक है, ये 2H2O आपके पास यहाँ बन जाएगा। तो ये आपका आ गया रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे H लिख देता हूँ, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, 4 है ना, 4 है, डन हो गया। चल, अगर मैं बात करता हूँ NH4NO3 नाइट्राइड की, 2, यस, तो इसको मैंने क्या किया, इसको हीटअप किया, जैसे इसको मैंने हीटअप किया तो यहाँ बन जाता है बेटा N2 प्लस बेटा H2O। 2 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 2 जा 4 है, यहाँ पे 4 है, इसलिए 2 भी ऑक्सीजन सब सेट है, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से डिकम्पोज होकर ये टूट ही जाता है। तो ये क्या बनाएगा, अमोनिया गैस। तो इस चक्कर में हम इसको ऐसे यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी अमोनियम साल्ट नहीं उठा के हम यूज कर लेते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसके लिए भी कोई रीजन है, तरीके हैं। केमिस्ट्री के अंदर ना हर चीज का एक रीजन होता है, ऐसे नहीं कि बस याद ही करते जाओ। आप थोड़ा बहुत समझो इस बातों को, तो याद भी हो, देखो याद तो अल्टीमेटली आपको रिएक्शंस करनी पड़ेगी, आपको समझ आना चाहिए बट ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा फोकस आप करेंगे तो हो ही जाएगा। चलिए, ये तो था आपका एक मेथड। दूसरा मेथड याद है आपको, मेटल हैलाइड वाली बात बताई थी, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने वो कहा कि हमारे पास एक और मेथड है जिससे मैं चाहूँ तो अमोनिया गैस को लिबरेट कर सकता हूँ। ये हमारा दूसरा मेथड है। हम चाहें तो मेटल नाइट्राइड्स की हेल्प से भी अमोनिया जनरेट कर सकते हैं। उसमें पता है आपको एक बात बताऊं, बड़े मजेदार बात है। इसमें करना क्या होता है कि मेटल नाइट्राइड ले लो, उसमें हल्का सा वार्म वाटर डालो, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली स्लोली डालते रहो, अमोनिया गैस ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाती है, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मन में वही आता है कि सर फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम ये कॉस्टली बहुत है यार, क्या है, कॉस्टली है। तो लैब के अंदर अगर मुझे बच्चों को दिखाने के लिए बार बार इसका इस्तेमाल करना, तो महंगा ही बहुत पड़ जाता है, इस चक्कर में इसका इस्तेमाल नहीं करते।
तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मन में आता है सर रिएक्शंस बताइए। रिएक्शन, रिएक्शन दोनों बता देता हूँ। ज़्यादातर वैसे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का, देखिए हाँ, ज़्यादातर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड का इस्तेमाल करते हैं या एल्युमिनियम नाइट्राइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अच्छा कैसे किया जाता है थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देते हैं भाई, इजी बहुत है यार। सबसे पहले देखिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड का इस्तेमाल करते हैं, ये आगे नाइट्राइड जो है 3 नेगेटिव होता है, तो Mg3N2 ये आपके पास हो गया। हमने क्या किया, उसको सिर्फ गर्म पानी के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। जैसे मैंने गर्म पानी से साथ इसको रिएक्ट करवाया, पहले तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज OH ट्वाइस, तो पहले ये बन गया, और साथ में अब आपका बनता है NH3। देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है। बस अब पता क्या, आपने ये याद रखा करो कि एज ए प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस आपके साथ अमोनिया बन रहा है, बस ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो हो जाएगा। बैलेंस 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 करना है। Mg3 है तो यहाँ तो 3 करना ही पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 6, 3 दूनी 6 है, 6 और 6 12, 3 दूनी 6 12, तो एक काम होना 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन 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 6 हो गया, परफेक्ट। तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा रिएक्शन क्या है, या तो आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे कि AlN, आप इसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। H2O, फिर वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, OH होल थ्राइस प्लस अमोनिया NH3। लो जी, गैस है ना, एरो दिखाते रहे ना, एरो मत गलती कर देना आप, ठीक है। चलिए बैलेंस करने की बात थी, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 3 6 3, लो जी बैलेंस्ड, डन। तो बस इस तरीके से आपने अपनी रिएक्शन को दिखाना था। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि गर्म पानी लिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाइए, एंड रिजल्ट आपके पास ये बन जाएगा। कॉस्टली है इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अदरवाइज यार बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल है नहीं करने को। डन जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हाँ प्रोसीजर के बारे में, राइट। तो जैसे मैंने वो कहा था, इसको एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपको बस क्या करना है, इसके अंदर मैग्नीशियम नाइट्राइड को डाला, ऊपर से गर्म पानी लिया, वार्म वार्म वाटर, हल्का ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालते जाइए। जैसे जैसे डालते जाएंगे जो अमोनिया गैस है वो आपकी लिबरेट हो जाएगी, वो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए ऐसे नीचे जाएगा। याद है ना क्विक क्लाइम के बारे में, बस इससे पास होते हुए हमें फाइनली हम बताइए। अच्छा इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं है, एक वो ले लो, जब इसको कलेक्ट करना हो ना, एक जार ले लो, उसका मुंह जो है नीचे करो, मतलब, और डिलीवरी ट्यूब के अंदर प्रॉपरली उसके अंदर डालो, जैसे ये डाला हुआ है देखो, डिलीवरी ट्यूब उसके अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो गैस है, अमोनिया गैस जो है वो कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और ड्राइंग एजेंट CaO मतलब क्विक क्लाइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं बता दिया आपको ऑलरेडी, राइट, क्योंकि बाकी के साथ एज ए बेसिक होने की वजह से रिएक्ट कर जाता है, वो भी बता दिया आपको मैंने। और अच्छा मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्राई कर देता है, आई थिंक हो गया। ये सारी बातें इसके रिलेटेड है, और आई थिंक आप अच्छी तरह ये समझ जाएंगे। अगेन ये इक्विपमेंट, ये जो आप इक्विपमेंट देते हो उसको ड्राइंग टावर कहते हैं, तो ये भी लिख देता हूँ, लीजिए ड्राइंग टावर, ठीक है। सो फाइनली हमने वो 2 मेथड समझ लिए हैं जिससे हम अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि अमोनिया जो गैस है अगर उसको लैब के अंदर प्रिपेयर करना हो तो किन मेथड से उनको प्रिपेयर किया जा सकता है। और हमने ये जाना कि जो रिएक्टेंट यूज किए जाते हैं उनमें से एक रिएक्टेंट ना एक्सेस में क्यों यूज किया जाता है। ड्राइंग एजेंट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का ही क्यों इस्तेमाल होता है, हम किसी और का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। फ्लास्क को जब रखा गया तो उसको टिल्टर रखा जाता है, बट वैसे सिंपली क्यों नहीं रख सकते। तो ये सभी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है, और इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे जिनके आपने आंसर देने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।